नमस्कारम। आप सबों के अपने चैनल एकांत एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर के सीरीज में ये चैप्टर है आपका जननी तुल्य वत्सला, और इसी से ये पैसेज दिया हुआ है। इसी पैसेज को हम पढ़ के फिर आंसर करेंगे। बनाने का तरीका, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौशिकः कः अस्ति, कौशिकः कः अस्ति। कौन है कौशिक? तो कौशिक इंद्र को कहा गया है, ठीक है, ऐसा हमने कहानी में देखा होगा। तो कौशिकः कः अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा इंद्रः। इसका आंसर हो जाएगा इंद्रः। फिर दूसरा प्रश्न है कश्चित् कः न दृश्यते, कश्चित् कः न दृश्यते। तो इसको देखना है कहाँ पर है ये पैसेज दिया हुआ। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कश्चित् दृश्यते कः, तो विनिपातो न वः। कश्चित्, कौन नहीं देख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विनिपातो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विनिपातः, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विनिपातः। ये इसका आंसर हो जाएगा। का पुत्राय सोचति, कौन पुत्र के बारे में सोच रहा है, पुत्र के बारे में कौन सोच रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा का पुत्राय, कौन पुत्र के लिए सोच रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरभि। तो पुत्र के बारे में सोच रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरभि। इसका आंसर होगा सुरभि। अब पूर्ण वाक्यन बनाते हुए भी हमें ध्यान क्या रखना है? पूर्ण वाक्यन बनाते हुए हमें क्या ध्यान रखना है? तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जैसे देखेंगे, एक मिनट से साइड कर दें थोड़ा, हाँ, अब इसमें आगे बढ़ेंगे। तो पूर्ण वाक्यन में है जैसे सुरभि पुत्रस्य, ये क्रॉस क्यों हो रहा है भाई? सुरभि पुत्रस्य चिंताम किमर्थम कृत्वा किमर्थम रोदति, क्यों रो रही हैं? तो अपनी दैन्य दृष्टवा, अपने पुत्र की दैन्य दृष्टवा देखकर, दैनिक वो स्थिति, और उसके बाद वो रो रही हैं। चिंताम करोति अहम तु किमर्थम रोदिसी, ये है इसका आंसर। देखिए जैसे पैसेज में कहाँ पे है, तो ये देखिए, क्यों अहम रोदिमी, यहाँ पर है अहम तो पुत्रम सोचामी तेन रोदिमी कौशिका, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, पैसेज के आसपास है। अच्छा, अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं पुत्र के बारे में सोच रही हूँ, ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा कौन कह रहा है ये बात? तो ये बात सुरभि ही कह रही है कि पुत्र को देख करके। कहानी भी थोड़ी बहुत याद होगी आप लोगों को। अच्छा, माता किमर्थम रोदती, माता क्यों रो रही हैं? तो पुत्र की दैन दृष्टवा देख करके माँ रो रही हैं। सहायक, सहायक पद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सहायक पद के लिए जो शब्द यूज किया गया है इसमें, वो है विनिपातः। क्या होगा? विनिपातः, ठीक है, विनिपातः। सोचामी, इसका कर्ता पद क्या है? सोचामी, अहम के साथ आमी लगता है, तो इसका कर्ता पद हो जाएगा अहम। और अहम सर्वनाम किसके लिए यूज हुआ है? तो माँ सुरभि ना बोलती है कि मैं इसीलिए रो रही हूँ, तो सुरभि हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुरभि, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सुरभि। इस तरीके से देखिए, श्लोक रहेगा एग्जाम में, श्लोक लिखा रहेगा, परेशान नहीं होना है, श्लोक रहेगा लिखा हो। अच्छा, श्लोक के बाद क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन पढ़िए और श्लोक में आंसर को खोजिए, ढूंढिए। बस इस प्रकार से आप बना पाएंगे। और जल्दी ही, आज मैं सोच रहा हूँ आज से लेके एग्जाम तक में लगातार आपको मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों तक प्रोवाइड की जाएंगी, तो एकदम से बने रहिए। अंत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारी चीज़ें जल्द ही आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तब तक क्वेश्चन आंसर बनाइए, क्वेश्चन बनाने का तरीका देखिए। पत्र के लिए भी फॉर्मेटिंग में बताने वाला हूं इसके जस्ट बाद ही। अच्छा, पत्र के लिए वीडियो एक स्पेशल पड़ा भी हुआ है, तो उसे भी जाके देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे जैसे अगर हम इसमें बात करें, इसमें अभी मोटे तौर पर मैं बताऊंगा उसमें भी कि पत्र का शुरुआत कैसे होता है, फिर मध्य भाग में क्या लिखा जाता है, पत्र का अंतिम भाग क्या होता है, औपचारिक के लिए अनौपचारिक पत्र की शुरुआत कैसे होती है, इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसको देख लीजिए और फिर जल्दी ही अगले वीडियो में मिलता हूँ। ख्याल रखिए अपना, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।